तो खाते एमपी बंद साहब, होते। कांवड़ यात्रा शुरू होने वाली है मुजफ्फरनगर में, क्या कहेंगे कांवड़ यात्रा को लेकर? देखिए, कावड़ यात्रा बहुत लंबे समय से, मैं तो जब से पैदा हुआ, जब से होश संभाली, देख रहे कावड़ यात्रा होती है और शिव भक्त बड़ी श्रद्धा के साथ जल लेकर के निकलते हैं। मुजफ्फरनगर के लोग उनका सत्कार करते हैं और हमेशा यही होता है। एमपी साहब, जिस तरह से मुजफ्फरनगर में नेम प्लेट वाला फिर से वो चल रहा है, दुकानों के बाहर नेम प्लेट लगानी होगी, महाराज यशवीर सिंह लगातार लोगों को देखिए, ऐसा है, मैं इस मामले में कुछ नहीं कह सकता। ये प्रकरण माननीय सर्वोच्च न्यायालय में भी गया था और ये देश संविधान के आधार पर चलता है, मेरे कहीं से नहीं चलता। और संविधान में न्यायपालिका सर्वोच्च है। जिला प्रशासन को न्यायपालिका के आदेश का सम्मान करना चाहिए। जो भी आदेश हुआ होगा, मुझे जानकारी नहीं है, मुझे मेरा ये विषय भी नहीं था। और जहाँ तक सांप्रदायिक सद्भाव की बात है, मेरी जानकारी में आज तक कावड़ यात्रा को लेकर के कभी सांप्रदायिक सद्भाव यहाँ बिगड़ा नहीं। ये मुजफ्फरनगर में कावड़िया जब भी जहाँ जिस रास्ते से गुजरते हैं, लोग श्रद्धा भाव से उनका सम्मान करते हैं। हर नागरिक का ये प्रयास होता है कि जब वो मुजफ्फरनगर को पार करके अपने घर जाएं तो वो ये कहें कि मुजफ्फरनगर वास्तव मोहब्बत नगर है और वहाँ के लोगों ने हमारा बहुत सम्मान किया। ये हम हर नागरिक का प्रयास होता है। आप किस तरह देखते हैं एमपी साहब? जैसे मैं तो खुद ये मानता हूँ कि जो कावड़ का जल लेकर के चला, करोड़ों लोग यहाँ से गुजरते हैं, वो जल लेकर के चला, वो कम से कम 85 किलोमीटर से चला है हरिद्वार से। वो आता आता बहुत थक जाता है। वो एक उसकी भक्ति है, उसकी भावना है, उसकी आस्था है कि वो तब भी चल रहा है कंधे पर जल लेकर के। बाज बाज तो खड़ी कावड़ लेके चलता है। छोटे छोटे बच्चे चलते हैं, बाल वृद्ध माताएं बहनें चलती हैं। तो लोग उन्हें श्रद्धा के हिसाब से देखता हूँ। मैं भी आम नागरिक हूँ, मैं भी श्रद्धा के भाव से देखता हूँ। और हम तो खुद, मेरे गांव में भी कावड़ सेवा शिविर चलता है, पींदा में भी चलता है, बगरा में भी चलता है, और हम यहाँ श्याम लिड्डे पर भी खुद चलाते हैं। तो कम से कम हम ये तो कह सकते हैं, और हम खुद बहुत नमन करते हैं उन्हें। एमपी साहब, पिछली बार आपने कांवड़ यात्रा गाँव देखा हो, कई जगह घटना हुई है, तोड़ फोड़ की घटना, होटल में तोड़। देखिए, उसमें एक मामला है, कावड़िया जो है वो तो तोड़ फोड़ करता नहीं, वो तो श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन होकर के चल रहा है। थका मांदा है पर आस्था है कि वो चलता है। परंतु जब करोड़ों लोग गुजरते हैं, कुछ लोग दूसरी तरह के भी घुस जाते हैं और वो ये काम कर देते हैं, उसका कोई क्या कह सकता है। एमपी साहब, क्या अपील करना चाहेंगे कि होटल ढाबों पर मेरा ये कहना है, देखिए बड़ी साफ बात है, हम शुरू से देख रहे हैं, सावन के महीने में गोश्त की दुकानें कावड़ यात्रा में बंद हो जाती हैं, शराब के ठेके बंद हो जाते हैं, हमेशा बंद होते हैं। शराब के ठेके बंद कराना तो पुलिस का काम है, पर गोश्त की दुकानें तो अपने आप बंद हो जाएंगी। किसी का, हमें एक दूसरे को, सबकी धार्मिक भावनाओं का सम्मान करना चाहिए। हिंदू को मुसलमान की, मुसलमान को सिख की, और सिख को हिंदू की, सबका एक दूसरे का सम्मान करना चाहिए। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सब अपने अपने धर्म को मनावें, किसी की आस्था के साथ खिलवाड़ न हो। पुलिस प्रशासन चाक चौबंद रहता है, हम लोग उनके भी, जो पुलिस प्रशासन दिशा तय करता है, सामान्य प्रशासन दिशा तय करता है, समाजवादी साथी उसका भी अनुपालन करते हैं। चूँकि अब ये जानते हैं कि वो 11 दिन बड़ी मशक्क़त करते हैं, और ऐसे में हम कोई अपनी नीति थोप विघन डाले तो वो गलत है। मैं ये मानता हूँ कि जो भी कावड़िया, करोड़ों कावड़िया यहाँ से गुजरेगा, वो हर कावड़िया एक बात लेकर के जाए मन में कि मुजफ्फरनगर के लोग बहुत सम्मान के लोग हैं, वो बड़ा सम्मान देते हैं, आतिथ्य सत्कार करते हैं। हमारी जो परंपरा अतिथि देवो भव, उसका वो एक स्मरण करें, हम उनकी इतना उनको सहयोग करें, उनकी सेवा करें कि वो मुजफ्फरनगर का नाम मोहब्बत नगर के नाम से लें और जा कर के तारीफ़ करें मुजफ्फरनगर में। उनके मीठे अनुभव हों, किसी भी दशा में वो कड़वे अनुभव लेकर न जाए। सांसद जी, आपने कहीं बयान दिया होगा कावड़ी हिंसक हो गए कहीं पे किसी? नहीं, मैंने कभी ये बयान नहीं दिया। मैंने अभी, आपने बयान लिया, मुझे बताया था पहले आपने, जो मैंने अब कहा वही अब कह रहा। कावड़ियों में घुसकर कोई कुछ लोग कर देते हो, उसका मैं नहीं कहता,
परंतु कावड़िया तो यार गंगा जल लेकर के चला है, गोमुख से चला है, ऋषिकेश से चला है, हर की पौड़ी से चला है। वो बेचारा तो श्रद्धा के साथ भक्ति में लीन हो करके, थके पाँव में छाले हो करके भी कंधे पर से गंगा जल लेकर के अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहा है। उसे तो सब श्रद्धा भाव से देखते हैं, उसके पास समय नहीं है फालतू की बात करने का। अब कोई दूसरा हो तो उसका हम क्या कर सकते हैं। करोड़ों लोग गुजरते हैं जी। तो कुछ लोग वैसे भी घुस जाते होंगे बीच में। जी। हालांकि प्रशासन बहुत चौकस रहता है, रोकता भी है, पर कभी कभी हो जाता है। ठीक ठीक। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।